I am Virendra Kumar Sharma from DLP Senior Secondary School, Patakhas, Mursan, Sadabad Road. Now we have to start question number 7 from exercise 1.3. I have told from question number 1 to 6. Now we have to start from question number 7. Consider f such that R to R कोई फंक्शन है रियल नंबर टू रियल नंबर्स, रियल नंबर का एक सेट है, दूसरा जो आपका कोडोमेन है, दूसरा जो सेट है उसे कोडोमेन कहते हैं, वो भी रियल नंबर्स का ही है, गिवन बाई f(x) इक्वल टू 4x प्लस 3 इस अंडर रूल के तहत, सो दैट f इज इनवर्टिबल, आपको हमें जो है इनवर्टिबल शो करना है, एंड फाइंड द इनवर्स ऑफ f। इनवर्स निकालने से पहले हमें इनवर्टिबल शो करना पड़ता है। इनवर्टिबल के लिए I told some conditions. Function should be 1 1 and on 2. Then we can say function will be invertible. जब फंक्शन हमारा इन्वर्टिबल होता है तब उसका इन्वर्स भी जो है निकाल सकते हैं। तो नाउ इट्स अ सॉल्यूशन इज दिस, कैश सच दैट R to R given by f(x) इक्वल टू 4x प्लस 3। तो फॉर 1 1 हम पहले कंडीशन लेते हैं। 1 1 कंडीशन प्रूव करने के लिए हमें 2 एलिमेंट्स एज्यूम करने पड़ते हैं डोमेन में, और डोमेन हमारा रियल नंबर्स का। तो लेट x1 x2 बिलोंग्स टू R। कभी इनकी इमेज इक्वल है इफ f(x1) इज इक्वल टू f(x2), क्योंकि x1 की जो इमेज होगी वो को डोमेन में f(x1) होगी, x2 की f(x2) होगी। अगर इनकी इमेज इक्वल है f(x1) इज इक्वल टू f(x2) और फंक्शन दिया है f(x) इज इक्वल टू 4x प्लस 3, तो x के प्लेस पर वी हैव टू सब्स्टिट्यूट x1 एंड x2, तो देन f(x1) विल बी 4x1 प्लस 3 and f(x2) will be 4x2 plus 3. After solving, we get x1 is equal to x2, which implies when images are equal and elements are also equal, then function will be 1 1. On 2 के लिए अभी हमारा फंक्शन f(x) is equal to 4x plus 3 है, तो f(x) को हम y पुट करते हैं, क्योंकि इफ अगर y इज द एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, तो जो x की जो इमेज होगी कोडोमेन में वो हमने लेट अस सपोज y, तो f(x) इक्वल टू y, तो हम f(x) के प्लेस पर यहाँ y सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। थोड़ा दिमाग लगाना, सोचना मैं क्या कहने जा रहा हूँ। तो ऑल्सो लेट, अब f(x) इक्वल टू हमारा 4x प्लस 3 था, तो हमने y इक्वल टू 4x प्लस 3 लिया। फ्रॉम हियर वी सॉल्व द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y। तो हमने देखा x इक्वल टू y माइनस 3/4 आया सॉल्व करने के पश्चात। आफ्टर सॉल्विंग दिस x इक्वल टू y माइनस 3/4। x मीन्स डोमेन, और इधर जो y वाला y है वो हमारा होता है कोडोमेन। अगर हम y के प्लेस पर कोई भी अगर रियल नंबर रखते हैं, कोई भी रियल नंबर रखते हैं, x इज इक्वल टू y माइनस 3/4, तो इसकी जगह y की जगह कोई भी अगर रियल नंबर पुट करते हैं तो हम x की वैल्यू भी वो भी हमको रियल नंबर मिलेगी। जब रियल नंबर मिलेगी तो इसका मतलब है
कि कोडोमेन के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबकी प्री इमेज हमारे डोमेन के अंतर्गत है। मीन्स फॉर ईच वैल्यू ऑफ y बिलोंग्स टू R in codomain, it means each element belonging to codomain of y, there is a pre-image in its domain. मैं कई बार आपको बता चुका हूं। Then we can say the function is onto. लेकिन अभी हमने जो है x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाली थी, तो उसी x को हम gy भी मान लेते हैं, और x को y इक्वल टू एफ एक्स होता है तो x इक्वल टू एफ इनवर्स y भी होता है। तो हम इसी नंबर 1 जो हमने मान रखा है रिलेशन, इसको हम x के प्लेस पर एफ इनवर्स y इक्वल टू y माइनस 3/4 इक्वल टू gy भी मान सकते हैं। मीन्स जो हमारा y माइनस 3/4 आया है, यही हमारा जो है, इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि g इज द इनवर्स ऑफ f। तो कहने का मतलब है, आई मीन टू से, कि फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू, और जब फंक्शन इज 1 1 ऑन टू होता है, देन दैट फंक्शन इज कॉल्ड इनवर्टिबल। और जब इनवर्टिबल फंक्शन होता है तो जो हमारी x की जो वैल्यू आई थी, जिसे हमने अभी gy सपोज किया है फ्रॉम फर्स्ट, वही हमारा जो है इनवर्स हो जाता है। तो जो कुछ मोटी मोटी जो बातें हैं, मतलब जो कॉमन थिंग्स हैं, यू विल हैव टू रिमेंबर दिस। सेकंड कंडीशन मैंने बताई थी इनवर्टिबल के लिए कि 1 1 ऑन टू के स्थान पर हम fog x, gov x एंड fog y निकाल लेते हैं। अगर gov x इज इक्वल टू x मीन्स आई एक्स आइडेंटिटी फंक्शन होता है, x के प्लेस पर जो वैल्यू रखेंगे वही हमारी गॉफ की वैल्यू आती है। आइडेंटिटी फंक्शन होता था हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। मैंने ये सब कुछ आपको बताया, थोड़ा आपके दिमाग से उतर जाओ तो बात दूसरी है कि अब x के प्लेस पर, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स के प्लेस पर 1 पुट किया तो एफ 1 इक्वल टू 1, 1 की इमेज 1, 2 कहेंगे तो एफ 2 इक्वल टू 2। मतलब जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं x के प्लेस पर, वही उसकी इमेज भी आती है। Such that functions are called identity function. अब सेकंड मेथड में क्या मैंने बताया कि अगर आप इस वे से नहीं करना चाहते हैं तो आपको गॉफ और फॉग निकालना पड़ेगा, और इसी फंक्शन से आपको x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जो मैंने अभी बताया है आपको। उस पर मैं नंबर 1 भी डाल रखा है, वही हमारा इनवर्स कहलाता है। जब आप गॉफ और फॉग निकाल लेते हैं तो आपको 1 1 और ऑन टू की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन मैंने बताया कि गॉफ एक्स एक्स आना चाहिए, फॉग y इक्वल टू y आना चाहिए। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई है तो फंक्शन हमारा इन्वर्टिबल हो जाता है, और इन्वर्टिबल फंक्शन है तो इनवर्स भी इसका है। तो सेकंड मेथड मैंने बताया एफ एक्स इज इक्वल टू 4 है, एफ एक्स को हम y लेट कर देते हैं और इन टर्म्स ऑफ y x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x जो निकल के आ गया उसे हम gy मान लेते हैं, और वही हमारी x की वैल्यू एफ इनवर्स y मीन्स इसका एफ इनवर्स फंक्शन का इनवर्स कहलाता है। तो हमने निकाल रखा है, यहाँ सेकंड मेथड में देख रहे हैं आप, एफ इनवर्स y इक्वल टू y माइनस 3/4। अब इसको करने के बाद केवल हमें शो करना है गॉफ एक्स आना चाहिए। तो गॉफ एक्स इज इक्वल टू होता है जी ऑफ एफ एक्स। मैंने बताया वो को हटा देते हैं, ब्रैकेट का यूज कर देते हैं, जी एफ एक्स। तो जी एक्स एफ एक्स का मतलब जी एक्स, ठीक दिखाई दे रहा है। अब हमने जी वाई मान रखा है, यहाँ पर जी वाई दिखाई दे रहा है आपको, इसी फर्स्ट रिलेशन में आपको जी वाई दिख रहा है। तो उसके प्लेस पर आप जो है क्या पुट कर देंगे,
वाई के प्लेस पर एफ एक्स पुट कर देंगे बस, तो जी वाई तो वो जी एफ एक्स बन जाएगा। अब वो y -3 था तो y के प्लेस पर एफ एक्स -3/4 हो जाएगा, और एफ एक्स आपको दिया रखा 4x+3, या फिर एफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे आफ्टर सॉल्विंग दिस कॉफ एक्स इक्वल टू आपको x मिलेगा। सिमिलरली फॉग y, तो फॉग y क्या होता है, f को उठाते हैं ब्रैकेट का यूज करते हैं तो जी वाई, तो ये फंक्शन x के स्थान पर फंक्शन ऑफ जी वाई हो गया। ठीक, अब एफ एक्स दे रखा है आपको, तो अब x के प्लेस पर हमको क्या रखना है यहाँ पर, जी वाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 4g फंक्शन ऑफ जी वाई। ये फंक्शन लिखना था, यहाँ क्या लिखना था पहले, ये हो जाएगा सॉल्व करने पर 4gy+3 जी वाई की आप वैल्यू पुट कर देंगे, सॉल्व करने पर आपको ये फॉग वाई इक्वल टू वाई मिलेगा। जब गॉफ एक्स इक्वल टू एक्स एंड फॉग वाई इक्वल टू वाई, इट मीन्स फंक्शन हमारा इन्वर्टिबल। तो ये भी कंडीशन है। तो जब ये इन्वर्टिबल हो जाती है तो जो हमारा एक्स की वैल्यू होती है वही उसका इन्वर्स हो जाता है। ले लाना